डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये एक टेक्निक आपकी जिंदगी बदलेगी। पैसा, इज्जत, एतमाद अब आपको ये एक चीज दिलाएगी। ये एनएलपी टेक्निक देख के और आजमा के आप एक ही बात कहेंगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, अब आप कहने वाले हैं कि ये टेक्निक मुझे पहले क्यों नहीं मिली। बिकॉज ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने बहुत से सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी बदल दी, जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल दी और जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है जल्द अज जल्द, अगर आप इसको वैसे इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं कहती हूँ। नॉट जस्ट आपकी ज़िंदगी बदलेगी, नॉट जस्ट आपको कह लें बेहतर बनाएगी, इम्प्रूव करेगी या फिर आपकी ज़िंदगी खुशगवार बनाएगी, बल्कि जिसके साथ किसी के साथ आप अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं या बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ये आपको उसके अंदर भी मदद करेगी। है ना कमाल की टेक्निक। तो इस कमाल की टेक्निक को हम शुरू करते हैं। चलें एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ आती है और आई नो कि पीपल जो है, लोग जो है एग्जाम्पल्स को एंजॉय करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना है और आप बहुत खुश होते हैं उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए और आपको पता चलता है कि मतलब बहुत ही हाई डेजिग्नेशन है जिसके लिए आपकी बिल्कुल क्वालिफिकेशंस भी कमाल हैं, जो कि बिल्कुल फिट होती हैं। तो आप क्या करते हैं, समझ लीजिए 5 दिन बाद आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है। आप बहुत खुश होते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, अपनी CVs जो है सही करते हैं, अपनी पिक्चर सही करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते हैं शीशे में देख के कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये होगा, वो होगा। आप लोग ऐसे जो है करते हैं, ठीक है। तो दिन गुजरते रहते हैं और 5वां दिन आ जाता है जिस दिन आपने इंटरव्यू देने जाना है। आप बहुत तैयार होके, बहुत मेंटली भी तैयार होके, माइंड मेकअप करके आप बहुत खुशी वहाँ जाते हैं जॉब देने के लिए और बहुत खुशी जाते हैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ बैठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी बारी आ गई है। आप जाते हैं, आप बारी देते हैं, आप बहुत अपने तरफ से बिल्कुल 100% लगाते थे कि आपको ये जॉब मिल जाए और आप जो है बहुत, आपको लगता है बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, ये हुआ, वो हुआ और वो आपको कहते हैं कि आपको जो है 2 दिन बाद बताया जाएगा कि कौन जो है सिलेक्ट हुआ है। तो 2 दिन बाद आप लोगों को फ़ोन आता है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। क्या आप सिलेक्ट नहीं हुए, हमने किसी और कैंडिडेट को चुन लिया है और अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत है तो हम आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये सुन के अगर फॉर एग्जांपल आपको कैसा लगेगा, खुद पहले इमेजिन कीजिए। ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा, गुस्सा आएगा कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर क्यों नहीं मुझे मिली जॉब। और दुख भी होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी ज़्यादा मैंने कहने एफ़र्ट की कि मुझे मिल जाए लेकिन मुझे नहीं मिली। है ना, आएगा ना, गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने अपने आप के साथ ही एक गेम खेलनी है। क्या? अपने साथ ही एक गेम खेलें और बाजी पलट दें। क्या आप ये करें कि जब आपको पता चला कि जॉब नहीं मिली आपको, बजाय गुस्सा होने के, बजाय दुखी होने के, आप कहें ओके ऑलराइट, शायद ये जॉब मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं थी और हो सकता है मेरे लिए फ्यूचर में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए। हाँ, आप सोच होंगे कि जब बंदे को गुस्सा है, जब बंदा दुखी हो तो ये चीज़ कैसे बोल सकता है, बंदे को अपने ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा अगर हम ऐसी चीज़ बोलना शुरू कर दें। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये एक NLP टेक्निक जो है इसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। कहते हैं कि बहुत से लोग बताते हैं कि जब भी हम डाउन हो जाते थे, जब भी हमारा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाती थी, जब भी हम समझते थे कि अब तो हमारे पास हमारी ज़िंदगी बस चली गई, तो अब हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे और हमारी ज़िंदगी बदल जाती थी। जी हाँ, समझ लीजिए आपको जॉब नहीं मिली। अब आप लोगों को क्या करना है, बजाय रोने धोने के आप जो है नेक्स्ट स्टेप लें और आप कहें ओके, हो सकता है कि ये जॉब मेरे लिए ना हो, तो इंशाअल्लाह मेरे पास नेक्स्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि मेरे लिए इतनी अच्छी साबित ना हो, तो ओके नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आप लोगों ने ऐसे करनी है। आई नो जब आपको गुस्सा आता है आप ये नहीं कर पाते, बट यही आपका इम्तिहान है। और देखिए, जब आप अपने से फाइट करके आगे जाएंगे, जब आप अपने से ऊपर भी अपने आप को देखेंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। आप लोगों ने अपने साथ ऐसे रोज़ फाइट करनी है, रोज़ अपने साथ फाइट करनी है और अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है। बिकॉज ये जान लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी आप पे ही है, नॉट किसी और के ऊपर नहीं है। आपने ही अपने आप को जो है आगे लेके जाना है, आपकी सक्सेस आपके ही हाथों में है। तो आप लोगों ने अपने आप को आगे लेके जाना है और जब आप अपने आप को पॉजिटिव बातें कहेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आगे जाएंगे।
देखिए, ये आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो लास्ट शऊर है, हमारा जो अनकॉन्शियसनेस है, वो जो है उसी चीज़ पे जो है कह लें फ़ोकस कर जाती है या उसी चीज़ के ऊपर काम करती है जो हम अपने आप को कहते हैं या जो हम कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलते रहें कि ये मुझे कभी नहीं मिलेगी, मैं जॉब के लायक ही नहीं था और ये जॉब ऐसी है तो ये वैसी है, मैं ही लूज़र हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। अगर आप ये चीज़ अपने आप को बोलना शुरू कर दें, तो आप वाक़ई में वो बन जाएँगे। आप अगर यहाँ भी है ना, तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से भी यहाँ आ जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ तो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कहनी, बल्कि आप उस स्टेप से और आगे बढ़ें। और वो कैसे होगा, जब आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। देखिए, ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज़ है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, बट पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी चीज़ हम सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं, वो हमारा लास्ट और उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप लोगों ने अपने आप को लूज़र कहा और आप समझते हैं कि आप एक लूज़र हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ ऐसे होना शुरू हो जाएगी कि जहाँ आप सही भी थे वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप लोगों ने एक कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया और वो इतना अच्छा नहीं गया, बिकॉज अभी आपको उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें करनी थी। वो इतना अच्छा नहीं गया और आप लोगों ने अपने आप को लूज़र समझ लिया और आपने अपने आप को ऐसे कहना शुरू कर दिया, मैं ऐसा हूँ तो वैसा, जो कि कभी नहीं कहना। आप लोगों ने अपने आप को ऐसे कहना शुरू कर दिया और जिन चीज़ों में आप अच्छी थी, जैसे कि आप लोगों को बर्तन धोना आता था, कपड़े धोना आता था, बहुत अच्छा कर लेते थे आप, तो वो चीज़ें भी अब आपसे ख़राब होना शुरू होगी। कि आपको पता चला आपके साथ क्या हुआ, आपका लास्ट शाउर ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज अब आपको लगता है कि आप हर एस्पेक्ट से लूज़र हैं, जो कि गलत है। जबकि आपके ऊपर ऐसे जब कह लें सिचुएशंस आए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को कहना चाहिए कि ओके हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए सही ना हो और मेरे लिए आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हों। आप लोग अपने आप को ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन दिया करें, वरना आपकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा ख़राब होगी अगर आपने अपने आप को नेगेटिव एफर्मेशंस देते रहे। आप लोग अपने आप को पॉजिटिवली जो है बोला करें, पॉजिटिव चीज़ें कहा करें, ठीक है। अब मैं आती हूँ दूसरे बंदे की तरफ, यानी हम अपने रिश्तों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों के साथ हो रही है, आप लोगों ने ये दूसरों के साथ करना है। अगर दूसरों की ज़िंदगी में कोई फेलियर है, उनको एक तो कहें कि अपने आप को सही बात करो, ठीक है, ये नेगेटिव बातें नहीं करनी। दूसरी बात, आप जो है उन्हें मोटिवेट करें कि ओके नो प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए हो सकता है ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद आ रही हो सकता है इस जॉब के अंदर ऐसा कुछ हो जो कि आपके लायक ही ना हो, आप उसे कर ना पाते हो या आपको आगे फ्यूचर में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने हो। तो आप जो है दूसरों को भी पॉजिटिव चार्ज करें और ख़ुद भी पॉजिटिव चार्ज हों। जी हाँ, इस एक टेक्निक को कहा जाता है रीफ्रेमिंग। हमें अपने आप को जो है कह लें, अपने आप के साथ एक गेम खेलने होता है और अपने आप को ऐसे करके हमें अपने आप को पॉजिटिव ट्रैक पे लाना होता है। और ये करना जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज अगर हम नहीं कर रहे तो हम अपनी ज़िंदगी में दिन ब दिन फेल होते जाएंगे और हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। जब आप सक्सेस पे फोकस करेंगे तो आपके इर्द गिर्द वैसी ही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी और जब आप नेगेटिव पे फोकस करेंगे आपके इर्द गिर्द वैसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। सो बताइए कमेंट सेक्शन में आप आज से इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा, बिकॉज NLP के हवाले से मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड टिप्स लाने वाली हूँ, जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।